जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर से कुछ मांगे नहीं बल्कि ईश्वर से निकटता बढ़ाएं, सब कुछ आपको बिना मांगे ही मिलने लग जाएगा। जब हम ईश्वर के समीप हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं भी स्वतः शांत हो जाती हैं और मन को एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है। ईश्वर के सान्निध्य में रहकर व्यक्ति जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करना सीख जाता है। जब मनुष्य का विश्वास ईश्वर पर दृढ़ होता है तो उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती और वह वर्तमान में आनंदित रहना सीख जाता है। ईश्वर की कृपा से जीवन की हर कठिनाई सरल बन जाती है और हर मार्ग पर प्रकाश फैलने लगता है। जो व्यक्ति प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में हमने जाना कि मनुष्य का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, वे कौन सी दिव्य विशेषताएं हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में शांति एवं संतोष पा सकता है। अब श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि मनुष्य के कर्म, भोजन, यज्ञ, तप और ज्ञान इत्यादि को किस प्रकार 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक में विभाजित किया गया है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ और तप मनुष्य के लिए हितकारी एवं उचित होते हैं और कौन से उसके लिए अनुकूल नहीं होते। तो चलिए मित्रों, मैं आपको लेकर चलता हूं श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की दिव्य शिक्षाओं की इस अलौकिक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग। मित्रों, आपको याद होगा कि 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस की विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी और यह भी बताया था कि किस प्रकार ये तीनों गुण मनुष्य के विचार, व्यवहार और कर्मों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वहीं 16वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, मित्र और शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य काम, क्रोध और लोभ जैसे विनाशकारी दोषों का त्याग कर देता है, तभी उसके जीवन में सच्चे कर्म, ध्यान, चिंतन और साधना का आरंभ होता है। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक भी अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं शिक्षाओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो। श्रद्धा मनुष्य की मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य हिस्सा है, परंतु मन की प्रवृत्ति और भीतर विद्यमान गुणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व, विचार और जीवन भी बन जाता है। उसकी श्रद्धा ही उसकी जीवन शैली, कर्म पद्धति और आत्मिक विकास का निर्धारण करती है। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तू का कृष्ण सत्तमा हो रजस्तमा। अर्थात हे कृष्ण, वे लोग जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हुए भी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ और यज्ञ तप करते हैं, उनका क्या होता है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक होती है
या राजसिक अथवा तामसिक। अर्जुन यह भी स्पष्ट करते हैं कि हे भगवान, आपने पिछले अध्याय में कहा था कि जब मनुष्य काम, क्रोध और लोभ जैसे दोषों को त्याग देता है तभी सच्चा कर्म प्रारंभ होता है। किंतु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं, ईश्वर में विश्वास भी करते हैं, परंतु वे शास्त्रों में बताए गए नियमों और विधियों का पालन नहीं करते। वे अपनी इच्छा से, अपने मन के अनुसार पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? उनका मार्ग कौन सा है? क्या उन्हें सात्विक कहा जा सकता है या वे राजसिक और तामसिक कहलाते हैं? शास्त्र विधि का अर्थ है वह नियम और अनुशासन जो वेद, उपनिषद, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। जो व्यक्ति इन विधियों की अनदेखी करके केवल अपनी कल्पना से पूजा करता है, उसका भाव तो श्रद्धापूर्ण होता है, लेकिन उसकी दिशा सही नहीं होती। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात हे अर्जुन, प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति के अनुसार श्रद्धा धारण करता है। यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब तुम मुझसे इनका विस्तार से वर्णन सुनो। भगवान आगे समझाते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसकी आंतरिक प्रकृति और मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार ही होती है। कोई भी मनुष्य श्रद्धा विहीन नहीं होता, लेकिन जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसकी श्रद्धा भी वैसी ही बन जाती है। जो सात्विक स्वभाव का होता है उसकी श्रद्धा भी सात्विक होती है। वह शांत, शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित होती है। जो राजसिक स्वभाव का होता है उसकी श्रद्धा भोग, यश और सफलता की इच्छा से प्रेरित होती है। वहीं जो तामसिक स्वभाव का होता है उसकी श्रद्धा अंधविश्वास, भय और हिंसा से युक्त होती है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस योग में वास्तव में एक ही क्रिया है, आराधना, ध्यान और साधना। किंतु जो अविवेकी लोग होते हैं, जिनका विवेक नष्ट हो चुका होता है, जो अपनी बुद्धि में अनेक प्रकार की भ्रांतियां और मिथ्या धारणाएं पाल लेते हैं, वे इस एक साधना को छोड़कर अनगिनत बाहरी और दिखावटी क्रियाओं का विस्तार करते चले जाते हैं। वे इन आडंबरपूर्ण क्रियाओं को ही धर्म मान बैठते हैं और उनका प्रदर्शन भी करते रहते हैं। ऐसी दिखावटी बातें जब दूसरों तक पहुंचती हैं तो उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है और अंततः ऐसा व्यक्ति न स्वयं कुछ पा पाता है, न दूसरों को कुछ दे पाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यह गूढ़ रहस्य समझाना चाहते हैं कि मनुष्य की जो श्रद्धा होती है वह उसकी आदतों, संस्कारों और मानसिक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती है। यह श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे जिसकी श्रद्धा होती है, जैसे उसके विचार और जीवन जीने की शैली होती है, वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। व्यक्ति का मन और उसका विश्वास ही उसे देवतुल्य, असुरतुल्य या प्रेततुल्य बना देते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सात्विक स्वभाव वाले लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं। उनका मन ईश्वर, धर्म, करुणा और लोकमंगल की ओर प्रवृत्त होता है। वे सेवा, दया और करुणा में आनंद अनुभव करते हैं। राजसिक स्वभाव वाले लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। उनका झुकाव भोग, शक्ति, यश और वैभव की ओर होता है। वे पूजा भी इसलिए करते हैं कि उन्हें धन, प्रसिद्धि या सांसारिक सफलता प्राप्त हो सके। तमसिक स्वभाव वाले लोग भूत, प्रेत, पिशाच और अंधकारमय शक्तियों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मन भय, मोह, आलस्य और क्रोध से ग्रस्त होता है। भगवान यह भी बताते हैं कि जो लोग शास्त्रों से दूर रहकर केवल अपने मन की प्रेरणा से कठिन और कठोर निर्णय लेते हैं,
तथा हर प्रकार के कर्म को ही तप समझकर करते हैं, वे भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी श्रद्धा विवेक और शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन से रहित होती है। सच्चा तप तभी सार्थक होता है जब वह शुद्ध भाव, शास्त्र ज्ञान और निस्वार्थ सेवा से युक्त हो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं और बताते हैं कि भोजन भी हमारी मानसिक वृत्ति और जीवन शैली को प्रभावित करता है। लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भोजन का चयन करते हैं। सात्विक भोजन, सात्विक स्वभाव वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, बल, सत्वगुण, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और संतोष की वृद्धि होती है। ऐसा भोजन रसीला, सरस, पौष्टिक, स्वच्छ और प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होता है, जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध, घी, अनाज आदि। राजसिक भोजन अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, शुष्क और मिर्च युक्त दाहकारक व्यंजन राजसिक प्रवृत्ति वाले लोगों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोजन से शरीर में पीड़ा, उत्तेजना, बेचैनी, दुख और रोग उत्पन्न होते हैं। तामसिक भोजन अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा गला, प्रदूषित, बेमौसम और अशुद्ध भोजन तमसिक स्वभाव वाले लोगों को भाता है। ऐसा भोजन शरीर को जड़ता, मन को आलस्य और आत्मा को अज्ञान की ओर ले जाता है। भोजन के बाद भगवान यज्ञ के विषय पर आते हैं और यह बताते हैं कि प्रकृति के इन तीनों गुणों के प्रभाव से यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक यज्ञ, जो शास्त्र सम्मत नियमों से निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। राजसिक यज्ञ, जो केवल दिखावे या फल की कामना से किए जाते हैं। और तामसिक यज्ञ, जो नियमों को त्याग कर अज्ञानवश या दूसरों को हानि पहुंचाने हेतु किए जाते हैं। इस अध्याय में आगे भगवान श्री कृष्ण तपस्या और दान के विषय में विस्तार से बताते हैं। वे पहले शरीर, वाणी और मन के तप की व्याख्या करते हैं और फिर दान के 3 प्रकारों पर चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार और फल की इच्छा त्याग कर केवल कर्तव्य भाव से किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ होता है। जो यज्ञ केवल फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, वह राजस यज्ञ। और जो यज्ञ शास्त्र विधि के विपरीत, बिना दान व श्रद्धा के केवल दिखावे के लिए किया जाता है, वह तामस यज्ञ कहलाता है। इसी प्रकार जो तप फल की इच्छा से रहित होकर आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है। जो तप किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति, सम्मान या यश की इच्छा से किया जाता है, वह राजस तप। और जो तप किसी को हानि पहुंचाने या केवल शरीर को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तामस तप कहलाता है। दान के संदर्भ में भगवान बताते हैं कि जो दान किसी भी प्रकार का श्रेय लिए बिना केवल कर्तव्य समझकर और योग्य व्यक्ति को उचित समय व स्थान पर श्रद्धा सहित दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। जैसे भूखे को भोजन कराना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना या अकालग्रस्त क्षेत्र में अन्न दान करना। जो दान फल की आशा, प्रसिद्धि या स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से या बदले में उपकार पाने की भावना से दिया जाता है, वह राजस दान। और जो दान बिना सम्मान के, अपमान पूर्वक, बलपूर्वक या किसी अयोग्य को दिया जाता है, वह तामस दान कहलाता है। भगवान कहते हैं कि जब यज्ञ, तप और दान श्रद्धा तथा निष्काम भाव से केवल जगत कल्याण के लिए किए जाते हैं, तभी वे मनुष्य को संसार की माया से मुक्त कर मुझे प्राप्त कराते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणों से भी आगे जाकर ओम तत्सत इन 3 दिव्य शब्दों की महत्ता बताते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। ये तीनों शब्द सभी वैदिक यज्ञों, तपों और दानों की शुद्धता, दिव्यता और पवित्रता को दर्शाते हैं। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार, सर्वव्यापी और शाश्वत रूप की अभिव्यक्ति है। तत् शब्दांश का प्रयोग उन सभी कर्मों,
यज्ञों और तपों के लिए होता है जो परमपिता परमात्मा को समर्पित भाव से किए जाते हैं। और सत शब्दांश का तात्पर्य है सनातन भगवान, सत्य तथा धर्माचरण। जब ये तीनों शब्दांश ओम तत्सत एक साथ उच्चारित किए जाते हैं तो वे मनुष्य को अलौकिकता, परम सत्य और ईश्वरीय चेतना की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, जो भी यज्ञ, तप या दान श्रद्धा के बिना केवल दिखावे या मजबूरी से किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। ऐसे कर्म न तो इस लोक में फल देते हैं और न ही परलोक में, वे व्यर्थ हो जाते हैं। मित्रों, इस अध्याय में आपने जाना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह कर्म से नहीं बल्कि उस कर्म के पीछे की भावना और उद्देश्य से निर्धारित होता है। सात्विक कर्म सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं जबकि तामसिक कर्म सबसे अधम। सात्विक कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से, पूर्ण मनोनिवेश और स्थिर चित्त के साथ केवल आत्मशुद्धि और लोक कल्याण के लिए करना, बिना परिणाम की चिंता किए और बिना उसका श्रेय स्वयं को दिए। लेकिन आज के समय में हम प्रायः अपने कार्य केवल व्यक्तिगत लक्ष्य, लाभ या उपलब्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम परिश्रम तो करते हैं परंतु मन में पहले से ही परिणाम को लेकर चिंता और भय पाल लेते हैं। इसलिए मित्रों, आप भी प्रयास करें कि सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर बने रहें। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्द ही हम मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय की इसी प्रकार आसान और रोचक व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सदैव ईश्वर की भक्ति में रमे रहें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।